अभी तक आपने बहुत सारे आलू प्याज की, गोभी वगैरह के पकोड़े बनाए होंगे, आलू प्याज की भजिया बनाई होंगी। तो क्या आपने कभी कच्चे केले के फ्रिटर्स बनाए हैं? मार्केट से लाने वाले जो केले के चिप्स होते हैं, क्या आपने उनको कभी घर पर ट्राई किया है? जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ बनते हैं, आसान होते हैं और बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो आज की दोनों रेसिपीज़ को हम बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके के साथ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 कच्चे केले। 2-2 केलों को मैं यूज़ करूँगी 2 अलग अलग रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले हमने इन केलों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इन केलों को छीलना है। तो छीलने के लिए हमने सीधा जैसे हम नॉर्मल केला छीलते हैं, ठीक वैसा नहीं छीलना। केले को हम जब चाकू से छीलेंगे तो हल्का हल्का जो इसका नीचे का छिलके का नीचे का पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा इन केलों पर रह जाएगा। तो हमें जो फ्रिटर्स बनाने हैं, जो हमने इसके पकोड़े बनाने हैं, तो उसके लिए जो हमें चाहिए वो हल्का हल्का छिलके वाला ही चाहिए, क्योंकि इसके साथ छिलके अगर होंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 केलों को तो हम हल्का हल्का छिलके के साथ छील लेंगे और 2 केलों को हम नॉर्मल जैसे छीलते हैं वैसे ही छील लेंगे। और इन केलों को छीलने के बाद हम पानी में डाल देंगे ताकि ये काले नहीं पड़ जाएं। वैसे जो चिप्स बनते हैं वो दूसरे केलों से बनते हैं। इस केले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो जो चिप्स वाले केले होते हैं वो अंदर से हल्के से येलो कलर के होते हैं, तो हमें उसके अंदर कोई कलर नहीं डालना पड़ता, कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं डालना पड़ता जिससे कि उसका हम कलर उसका पीला करें। लेकिन दोनों केलों के जो चिप्स बनते हैं वो सेम ही बनते हैं। फ़र्क सिर्फ जो आएगा वो कलर का आएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इन केलों के जो इस तरह से हम छील लेंगे। छीलने के बाद जो हम ये चिप्स बनाते हैं, तो चिप्स में ना तो ये जो नमक होता है ना तो हमें केलों के साथ लगाना होता है, ना ही हम जैसे चिप्स बन जाते हैं तो बाद में नमक मसाला लगाते हैं वैसे करना होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, तो वो ये है कि जैसे एक कटोरी में हम 1/4 कटोरी के करीब पानी ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक और 1/4 चम्मच इसमें डल जाएगा हल्दी पाउडर। और इन दोनों चीज़ों को ना मिक्स कर देंगे ताकि पानी में नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो 2 किलो के हमने चिप्स बनाने हैं, एक चिप्स वाला ग्रेटर लेंगे, और चाहे आप राउंड शेप में जैसे मार्केट में मिलते हैं ना गोल गोल, सेम वैसे भी चिप्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा लंबे वाला, थोड़ा केले को तिरछा करके थोड़ा सा बड़े साइज़ का चिप्स निकालूंगी। और इस तरह से हमने दोनों केलों के जो चिप्स हैं वो निकाल लेने हैं। वैसे जो बनते हैं मार्केट में बनाए जाते हैं वो डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर ही चिप्स को ग्रेट किया जाता है, चिप्स को निकाले जाते हैं। लेकिन हम बिगनर हैं, हमें फर्स्ट टाइम अगर हम इस तरह से चिप्स बना रहे हैं और हमारा हाथ पूरी तरह से कढ़ाई पर सेट नहीं होता, तो सही तरीका यही है कि हम पहले बाउल में ग्रेटर से चिप्स सारे निकाल लें और उसके बाद ही हम इनको फ्राई करें। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गोल चिप्स और कुछ लंबे चिप्स इस तरह से दोनों तरह की चिप्स को निकाल लिया है। अब गैस पर रखेंगे हम एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। तेल को जैसे ही गर्म हो जाएगा, जैसे ही तेल थोड़ा तेज़ गर्म होगा, हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब मीडियम टू हाई पर कर देंगे। और उसके बाद एक एक करके काफ़ी सारे चिप्स हम एक बार में ही कढ़ाई में डाल देंगे, जितना कि हमारा ऑयल है। ऐसा नहीं कि चिप्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे, कोई भी जो चिप्स है एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। और गैस की फ्लेम को बस मीडियम रखेंगे और चिप्स को एक एक करके आराम से इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर देखिए 2 मिनट के बाद हमें लगेगा कि जो इसके ऊपर की झाग है, जैसे ही हमारे वो जो केले के ऊपर की झाग है, जो चिप्स के ऊपर की झाग है वो कम होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पानी नमक और हल्दी वाला बनाकर रखा ना, 2 चम्मच पानी हम इन चिप्स के ऊपर से डाल देंगे। कोई पानी के छींटे नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे। ऐसा करने से हमारे जो जहाँ केले के चिप्स क्रिस्पी होंगे वहाँ पर इनमें कलर भी अच्छा आएगा, और जो हमारे केले हैं के चिप्स हैं वो एकदम से सॉल्टी हो जाएंगे। हमारे ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने इसमें नमक किस टाइम पे यूज़ किया था। तो बस इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता और ये पूरी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाती। जैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ऑयल से बाहर निकालने के बाद भी ध्यान दें कि इसको हमने टिश्यू पेपर पर नहीं निकालना, हमने डायरेक्ट इसको प्लेट पर ही निकालना है। क्योंकि टिश्यू पेपर पर अगर हम इसको निकालते हैं, जब हमें लगता है कि ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हम टिश्यू पेपर पर निकालते हैं, तो ये चिप्स जो होते हैं गर्म होते हैं, गर्म की वजह से इनके अंदर स्टीम होती है। जब ये टिश्यू पेपर के ऊपर जाते हैं तो टिश्यू पेपर ऑयल के साथ साथ इसकी स्टीम को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो इसकी स्टीम को एब्जॉर्ब करता है, हमारे जो टिश्यू पेपर की
हल्के से मॉइस्चर की वजह से ये चिप्स सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और ये उतने क्रिस्पी नहीं रहते जितने कि ये बनते हैं। तो इसलिए टिश्यू पेपर पर ना निकालें, पहले इनको डायरेक्ट प्लेट पर निकाल लें और उसके बाद आप टिश्यू पेपर से ऊपर से इसको हल्का सा वाइप कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर से निकल जाए। और इस तरह से हमने अपने सारे चिप्स को फ्राई कर लिया। ये देखिए 2 किलो से ही हमारे काफ़ी सारे जो चिप्स निकल गए हैं और सारे चिप्स एकदम से क्रिस्पी हैं। अब दूसरी रेसिपी हम बनाते हैं इसके केलों के फ्रिटर के साथ। तो केले के फ्रिटर बनाने के लिए हमने केलों को लंबा लंबा ही काटना है, मतलब एक केले के 5 स्लाइस करेंगे। जैसे आलू की हम मोटे चिप्स निकालते हैं या पकोड़े के लिए हम आलू का साइज़ रखते हैं थोड़ा सा मोटा, बिल्कुल पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा रखते हैं, ठीक वैसे ही हमने इन केलों के लंबे लंबे स्लाइस से कट करने हैं। और इनको कट करने के बाद एक केले से 5 स्लाइस कट हो जाएंगे और इनको कट करने के बाद हमने इनको वापस से पानी में डाल देना है ताकि ये काले नहीं हो, क्योंकि हमने आगे की तैयारी करनी है। तो आगे की तैयारी के लिए हमने एक बाउल में लिया है आधा कप बेसन, और जितना हमने बेसन लिया आधा कप उतना ही हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा अजवाइन, आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला और 1/4 इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1/4 ही हल्दी पाउडर इसके लिए बहुत है। इसके बाद थोड़ा सा हम हरा धनिया लेंगे जिसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर हमने इसी बेसन वाले और चावल वाले आटे के साथ मिक्स कर लेना है। अब इसको ड्राई ही मिक्स करना है, अभी हमने इसके अंदर पानी मिक्स नहीं करना। इसको एकदम से सारा मसाले और आटे को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने केले के काट कर रखा था उस केले के केलों को हम कटे हुए जो पीसेस हैं उसको इस पर जो बेसन और आटा हमने लगा कर रखा था, सूखा आटा ही हम इनके ऊपर लपेट देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है ये आपको आगे पता चलेगा कि हमने इसको ऐसा क्यों किया है, कि हमने पहले सूखे में ही इसको लपेट लिया है। इस तरह से हमने जितने भी केले काट कर रखे थे उस पर हमने इस सूखे बेसन को और जो मसाले वाला बेसन था हमने इसको अच्छी तरह से निकाल लिया है। और जो बाकी का जो बचा हुआ हमारा बेसन है उसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा कर लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच मोटा साबुत धनिया और 1 छोटा चम्मच लिया है जो कलौंजी होती है, निगेला सीड होते हैं, निगेला सीड्स, जो उसको लिया है और जो उसको मोटा मोटा ही कूट लिया है। जो बेसन और चावल का आटा बचा हुआ था उसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी मिलाएंगे और इसको इस तरह से एक बैटर तैयार कर लेंगे जैसे कि हम पकोड़े का बैटर तैयार करते हैं। और इस बैटर को फेंटना बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 मिनट तक आप इसको लगातार फेंटें ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा सा एरी हो जाए। जब ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो हम इसको साइड पर रख देंगे। और अब हमने यहाँ पर जो केले को हमने सूखा आटा इसलिए लगाया था क्योंकि जो केला है ना, जब हम इसको लिक्विड बेसन में डालेंगे तो वो उसके ऊपर जो बेसन है पूरी तरह से चिपकेगा नहीं। जैसे हम आलू के पकोड़े बनाते हैं तो ऐसे लगता है ना, आलू बिल्कुल अंदर से पकोड़े सूखे सूखे लगते हैं और जो बेसन की कोटिंग है वो ऊपर अलग से लेयर लगती है। तो अगर हम पहले सूखी ड्राई कोटिंग कर देंगे तो हमें वो वाली फील नहीं आएगी। हमारा जो आलू का ऐसे केले के ऊपर जो मसाला होगा वो पूरी तरह से इस पर लगा हुआ आएगा। दूसरी तरफ हमने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया। अब एक केले का पीस लेंगे, उसको बेसन वाले लिक्विड में हम इसको कोट करेंगे और उसके ऊपर से जो हमने धनिया और जो कलौंजी थी उसको रखा था उसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। इसके बाद जिस पर हमने धनिया छिड़का था वो वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा और इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही, और इस तरह से 3 से 4 पीस हम इकट्ठे कढ़ाई में डाल देंगे और इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये जितने क्रिस्पी बनेंगे इसमें क्रंच आएगा इसमें धनिया और निजेला सीड्स का क्रिस्पीनेस इसमें आएगी। बेसन और जो चावल का आटा हमने यूज़ किया उसका, जो इसमें केले की हल्की सी मिठास होगी और जो इसमें हमने मसाले डाले हैं, जो अजवाइन और जो चाट मसाला हमने इसमें डाला है, उन सब के जब फ्लेवर इस केले के टेस्ट के साथ मिक्स होंगे तो ये एक अलग ही टेस्ट देंगे। मतलब एक अलग ही तरह की एक रेसिपी होगी जो कि शायद ही आपने कभी ट्राई की होगी। तो आपको मेरी आज की ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्हें लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं
तो मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी, मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।